राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गृहस्थ में रहकर सभी नियमों का पालन करते हुए क्या मैं विरक्त भाव से रह सकते हैं हम? आपका परिवार यदि अपने कार्यभार को संभालने लायक हो गया है तो आप अपना भार समर्पित करके विरक्त हो सकते हैं। वहीं रहते हुए विरक्त भाव से रह सकते हैं अंदर से? ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। अंदर से विरक्त भाव से रहना तो और अच्छी बात है। इसके क्या लक्षण है कि हमारे अंदर विरक्ति का भाव आ रहा है? इसके क्या लक्षण है महाराज? जैसे हम किसी के घर में जाएं और महीना भर रुके तो कैसे रुकेंगे? केवल भिक्षा से मतलब, अपने भजन से मतलब। घर में कलह हो रही है, क्या हो रहा है, हमें कोई मतलब नहीं। हानि हो रही है, लाभ हो रहा है, हमें कोई मतलब नहीं। जी रहा है, मर रहा है, हमें कोई मतलब नहीं। हम वहाँ 1 महीना के लिए रुके हैं, भोजन मिल गया, बस रात दिन भजन में लगे। अगर हमें कोई सेवा बता दी जाए तो हम सेवा कर देंगे। नहीं, हमारा ना घर से संबंध है, ना परिवार से संबंध है, ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए विरक्त होकर के धाम आदि का वास किया जाता है, इसीलिए फिर घर परिवार छोड़ा जाता है, क्योंकि ऐसा विरक्त घर में नहीं रह सकता। तो कैसे रहे महाराज जी घर में? हाँ, घर में फिर रहो, सबको भगवान का स्वरूप समझो, नाम जप करो, सेवा करो, समता धारण करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, और महीना 2 महीना घर के बाहर रहो। हरिद्वार है, काशी है, वृंदावन है, जहां तुम्हारी रुचि हो, महीना 2 महीना ऐसे गृहस्थ को घर के बाहर रहना चाहिए, तब विरक्ति सीखेगा। 1-2 महीने अलग रह करके देखो, तब तुम्हें पता चलेगा मन की दशा क्या होती है विरक्तों की। न परिवार का दर्शन, न परिवार से संभाषण, न परिवार का सुख। फिर देखो क्या होता है विरक्ति। कलह हो जाएगी घर में। हाँ, तो फिर विरक्ति कोई खिलवाड़ है? पूरा जीवन विरक्ति से निर्वाह करना है? ऐसे साधु महात्माओं को ऐसे खिलवाड़ समझते हैं क्या? बहुत बड़ा जीवन होता है, बहुत बड़ी तपस्या होती है, बहुत बड़ा कष्ट सहना पड़ता है, तब जाकर के वो अपने मार्ग पर सफल हो पाते हैं। कुछ समय तक ऐसा विरक्त भाव लाने के लिए रहना चाहिए, किसी से कोई संबंध नहीं, केवल भगवान का चिंतन, भिक्षा मांग कर पा लिया, एकांत सेवन, तब विरक्ति पुष्ट होती है। ऐसे विरक्ति पुष्ट थोड़ी होती है। लगता है हम विरक्त हैं, लेकिन वो पुष्ट नहीं होती। नाती लड़का पनाती और घर परिवार, इसी में आसक्ति बनी रहती है।